Assalamualaikum. Hopefully you all will be fine. I am Majid Ali and I cap qualified चार्ट अकाउंटेंट. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मशहूर ज़माना जो कि अमेंडमेंट आई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसमें कहा गया है कि कोई भी सेलर जब कोई इनवॉइस करे जो कि 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट की हो, एक्सीडिंग 200,000, और उससे रिलेटेड जब आपको पेमेंट मिले, रिसीट हो तो वो अगर आपको कैश में मिलती है तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे 50% तक वो डिसअलाउ हो जाएंगे। अब इसमें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं लोगों के, ठीक है। कोई कह रहे हैं कि इस पे 20.5% टैक्स होगा, कोई कुछ होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई पहली प्रोविजन नहीं है, इससे पहले भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस तरह की प्रोविजंस मौजूद हैं जो कि कैश की ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 21 में है कि अगर आप 32,000 से ज़्यादा सैलरी कैश में देते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाती है, ठीक है। मतलब 32,000 से ज़्यादा। इसी तरह अगर कोई एक्सपेंसेस आप पे करते हैं अदर देन फ्रेट है, यूटिलिटी बिल्स हैं, ठीक है, और उनका जो टोटल है वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो वो आपको डिसअलाउ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की ट्रांजैक्शंस को वक्तन फ़वक्तन एफबीआर वाले डिस्करेज करते हैं कि वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो इकोनॉमी जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ हम आए, ठीक है। तो उसी सिलसिले में एक कड़ी है, इस दफ़ा भी उन्होंने ये जो है ना एक नया सेक्शन जो है ना सब सेक्शन मुतारिफ करवाया। लेकिन इसमें ना थोड़ी सी डिफरेंस, इस दफ़ा डिफरेंस जो है ना वो ये है कि पहले वो ना परचेज़र पे लगा देते थे कदगन कि आपने ये नहीं करना, आपने कैश में पेमेंट नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने सेलर को कान से पकड़ा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि भाई आपने सेल की है, अब आपको अगर पैसे आते हैं ना उस सेल से रिलेटेड तो वो इट मस्ट बी राउटेड थ्रू द प्रॉपर बैंकिंग चैनल, अदरवाइज जो आपको उससे रिलेटेड 50% एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ हो जाएंगे। अब मैं अगर आपको इसकी साइंस बताऊं तो ये मतलब कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपने सेल की, ठीक है, लेट्स सपोज 2,50,000 की इनवॉइस कर दी, ठीक है, और आपको वो पैसे कैश में आ गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं, वो परचेजेस हो सकते हैं, ठीक है। वो आपकी कोई आपने एडमिन से रिलेटेड मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, स्टोरेज के एक्सपेंसेस हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया है, फ्रेट पे किया है, ठीक है, वो पे किया, वो एक्सपेंसेस हैं। तो उन एक्सपेंसेस का अगर हम सम करें तो उससे रिलेटेड 50% जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये होगा कि वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएंगे, टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएंगे। और अब उस पर 29% टैक्स लगेगा। मतलब पहले ये था ना कि लेट्स सपोज आपने एक 10 लाख की सेल की, ठीक है, और आपने उससे रिलेटेड 5 लाख का एक्सपेंस किया, तो आपका प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। 10 लाख माइनस 5 लाख, 5 लाख प्रॉफिट है आपका, ठीक है। अगर वो 10 लाख लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कैश में रिसीव हुए, तो अब क्या है, उस 5 लाख जो आपने खर्चा किया है ना उसका सिर्फ 2.5 लाख आपको अलाउ होगा, बाकी 2.5 लाख आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब क्या है कि अब आप 10 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख माइनस करेंगे तो पीछे 7,50,000 आपका बच जाएगा जो कि टैक्सेबल होगा। अब देखें ना, इससे पहले क्या था, आपको 5 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपने कैश में पैसे वसूल किए तो आपको 7.5 लाख पे टैक्स देना पड़ रहा है, तो आपका टैक्स जो है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए आपने जब भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे वसूल करने हैं तो ये उनको बता देना है। ये ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, सब ने अपने अपने डीलर्स को कम्युनिकेट कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है ये ना मार्केट में मिसकंसेप्शन भी है कि इस पे 20.5% टैक्स होगा, ये होगा, वो होगा। वो एक ना मफरूज़ों पे बेस्ड है, इफेक्टिव टैक्स है, उसकी हम उसमें नहीं जाते कि वो किस तरह से होगा, हमें उस पर काम करने की या उस जरूरत नहीं। आपको जस्ट ये है कि कैश में पैसे रिसीव करने को डिस्करेज करना है, ठीक है। दूसरी इसमें बात अब ये है कि ये इससे हम कैसे इम्पैक्ट होगा, हमें कैसे इफेक्ट होगा इससे। मतलब देखें, आपने 2025-26 का फाइनेंस एक्ट है ये, ठीक है, 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ है, 30 जून 2026 पे ख़त्म होगा ये। तो इसमें आप कब इम्पैक्ट हो सकते हैं कि जब कभी आपका कोई सेल टैक्स का ऑडिट खुलता है या आपका कोई इनकम टैक्स का ऑडिट खुलता है तब होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अब, लेकिन हमें प्लानिंग आज से स्टार्ट करनी है, ठीक है। आज से ही कैश रिसीट जो है उस पर हमने एक
बार लगाना है कि हमने कैश की कम से कम करनी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि इस तरह के प्रोविज़न पहले भी मौजूद हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी एक ये टेक्निकल प्रोविज़न है और ज़रूरी है, ठीक है? और इस दफ़ा उन्होंने सेलर को कहा है कि भई आपने पैसे जो लेने हैं ना, वो आपने प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू लेने हैं, ठीक है? अब देखो इसमें ना ज़ाहिर-सी बात है, जब वो उसको कहेंगे कि आपने मुझे पैसे कैश में नहीं देने, बैंक में देने हैं, तो परचेज़र जो है वो विथहोल्डिंग भी करेगा, ठीक है? विथहेल्ड करके टैक्स आपको अमाउंट भेजेगा। मतलब ये कि ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाने का एक ऐसा इक़दाम है, अगर हम एफबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब देखें इसमें ना स्टेक होल्डर के अपने-अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर छोटे कारोबारी जो है ना लोग जो हैं, जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ख़ैर ये बड़ा एक मुश्किल भी है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी वी आर फेसिंग वेरी डिफिकल्टीज़ ड्यूरिंग आवर बिज़नेसेस, और जब इस तरह की प्रोविज़न्स आ जाती हैं कंप्लायंस के मामलात, तो स्टिल चीज़ें जो है ना मज़ीद वर्ज़ हो जाती हैं। लेकिन चूँकि एफबीआर की तरफ से है तो हमें इसको कंप्लाई भी करना है। दूसरा ये कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी इसका जब केस ओपन होगा तो वो जब कभी इंडिविजुअल ट्रांज़ैक्शंस का ऑडिट होगा कि आपने ये सेल की, तो आप हमें दिखाएँ इसके इससे रिलेटेड आपको जो पेमेंट है ना वो किस तरह से आई है। तब जाके आप इसमें मतलब जिसे कह लें कि आप फँस सकते हैं या आप अकाउंटेबल हो सकते हैं, वरना इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। आप जिस तरह काम कर रहे हैं, करें, ठीक है? अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे आपको पैसे आते हैं, उनको बता दें कि भई हमें प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू करें। अगर आपके पास कैश पड़ा है, पहले उसको अपने अकाउंट में जमा करवाएँ और फिर हमारे अकाउंट में जमा करवाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें लेके चलें। स्टिल ये एक थोड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि पाकिस्तान में कैश बेस्ड इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, बट चूँकि ये एफबीआर की तरफ से है तो हमें इसको कंप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके जी, होपफुली आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि हम इसको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें और देखें, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।